Hello students, good day. This is our EVS book, chapter 2, Living and Non-Living Things, grade 4. So let's start. We live in a wonderful world. We can see lots of things around us. There are people, plants, animals, books, pens, pencils, flowers, sun, moon, birds, buildings, etc. Some of these things like book, pens, pencils, buildings are made by man. They are called man-made things. Other things like people, plants, animals, flowers, sun, moon and birds are natural things. Nature gave these things to us. Man cannot make these things. The things that are made by man, known as non-living things, among natural things, plants, animals, people or living things. They are alive. Non-living things are not alive. So students, meaning of this stanza is कि हम एक बहुत ही वंडरफुल वर्ल्ड में रहते हैं, एक आश्चर्यजनक संसार में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं, जैसे कि लोग, पीपल, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर, किताबें, पेन, पेंसिल और फूल, सन, मून, बर्ड्स और बिल्डिंग्स होती हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस तरह से इन चीज़ों में बुक, पेन, पेंसिल, बिल्डिंग्स जो हैं वो भगवान नहीं बनाते, वो चीज़ें इंसान बनाते हैं और उनको बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। और जो चीज़ें भगवान ने बनाई है वो हैं पीपल, प्लांट, एनिमल्स, फ्लावर्स, सन, मून एंड बर्ड्स। वो सब नेचुरल थिंग्स होती हैं। तो नेचर गेव दीज थिंग्स टू अस। जो नेचर है यानी कि प्रकृति, वो हमें ये सब चीज़ें देती है। मैन कैन नॉट, आदमी यानी कि इंसान इन चीज़ों को नहीं बना सकता। द थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन, जो चीज़ें इंसान बनाते हैं उनको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें कोई जान नहीं होती। और अमंग नेचुरल थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल आर लिविंग थिंग्स, और जिनमें जान होती है जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर हम लोग पीपल हैं, वो होते हैं लिविंग थिंग्स। ये सब जीवित वस्तुएं होती हैं, जीवित चीज़ें होती हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कभी भी जीवित नहीं होती, जो हिल नहीं सकती, ठीक है, उनको इंसान ही चलाते हैं। नाउ राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। आपको यहाँ पे 1 और 2 लिविंग थिंग्स लिखनी है और 1 और 2 नॉन लिविंग थिंग्स। Living things are alive. It means that living things can do things on their own. You might say a computer can do things. In a way you are right, because it helps us in solving many problems. But computer works only when one switches it on. और living things क्या होती हैं? वो जीवित होती हैं, और इसका मतलब होता है कि living things अपना काम खुद कर सकती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो a computer can do things, कि कंप्यूटर कुछ कर सकता है। इन अ वे यू आर राइट, आप तो सही हैं, आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन क्या कंप्यूटर खुद से जब तक कोई स्विच ऑन ना करे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। हम उसका स्विच ऑन करेंगे, हम उसको कमांड देंगे, तभी वो काम करता है ना। तो वो लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे तो काम बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, लेकिन जब तक इंसान उन्हें नहीं चलाएंगे वो नहीं करते वक्त। जैसे कि कार है, वो भी चलती है, बट जब तक हम चलाते नहीं चलेगी ना। तो इसी तरह से वो लिविंग थिंग नहीं है। तो लिविंग थिंग्स वही होती है जो अपना काम खुद कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू फॉलोइंग थिंग्स: मूव ऑन देयर ऑन, ग्रो, ठीक है। ना वो अपने आप चल सकती है, ना ही वो अपने आप बड़ी हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ब्रीदिंग, फील थिंग्स एंड रिएक्ट टू देम। खाना और पीना, सांस लेना और किसी भी चीज़ को फील करना और उनके ऊपर रिएक्शन करना, ये सब कौन करता है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स कैन डू अबव मेंशन्ड थिंग्स, लेकिन जो ऊपर चीज़ें बताई गई हैं सारी, A, B, C, D, E, जितने भी पार्ट्स आपको बताए गए हैं वो सब लिविंग थिंग्स कर सकते हैं, है ना। नाउ बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। सबसे पहली जो खासियत होती है लिविंग बीइंग्स की होती है कि वो अपने आप हिल सकते हैं, है ना। कोई बेबी भी जब आपने देखा होगा, न्यू बॉर्न बेबी, तो वो हिलता डुलता रहता है ना, चाहे वो बोल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता
या फिर कुछ और वर्क नहीं कर सकता, लेकिन वो हिलता डुलता रहता है। चाहे वो एनिमल्स के बेबीज़ हों या बर्ड्स के या फिर कोई छोटे प्लांट्स हैं, वो भी धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं ना, ऐसे ही इंसान। तो एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज एंड टू फाइंड अ प्लेस टू रेस्ट। तो एनिमल्स क्या करते हैं कि वो फूड की सर्च में इधर से उधर घूमते रहते हैं और अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए कुछ रास्ते जगह भी ढूंढ लेते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई, और बर्ड और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, गॉट, ईट एट्सेट्रा वॉक। तो जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे डॉग, काउ, गॉट एट्सेट्रा हैं, वो वॉक करते हैं, वो चलते हैं। और फिश क्या करती हैं, स्विम करती हैं, वो चलती नहीं, वो स्विम करती हैं। दे कैन मूव एज दे आर अलाइव बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू दीज एक्टिविटीज़। जो लिविंग थिंग्स हैं वो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, जो अलाइव हैं, जीवित हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती। बॉय क्या कर रहा है, बॉय प्लेइंग गेम, बॉय खेल रहा है ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ दिस इज फिश, एलिफेंट्स, इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो। Animals and plants are growing and changing all the time. A baby grows into an adult, a chicken into a hen, and a baby plant into a tree. They all grow, they are living things, they change on their own. Your growth will continue till you become an adult. We cannot see this growth in non-living things. अब यहाँ पर बताया गया है कि लिविंग थिंग्स ग्रो होती हैं, वो बड़ी भी होती हैं। जैसे कि एनिमल और प्लांट्स धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे जैसे समय होता है वो बड़े होते जाते हैं। बेबी जो है वो छोटा बच्चा एक अडल्ट बन जाता है, एक छोटा बेबी जो होता है वो एक यंग बॉय या यंग गर्ल बन जाते हैं। जो मुर्गी का बच्चा होता है वो मुर्गी बन जाती है। बेबी प्लांट जो है वो ट्री बन जाता है ना। तो ये सब ग्रो होते हैं, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं और ये अपने आप में चेंज होते रहते हैं। और जो ये योर ग्रोथ विल कंटिन्यू, हमारी जब ये ग्रोथ बढ़ती रहती है जब तक हम एक अडल्ट नहीं बन जाते, उसके बाद फिर हम बड़े नहीं होते। हमें जितना बड़ा होना था वो जो हो जाते हैं, बस हमारा माइंड मैच्योर होना चाहिए, वो ये सब होता है। उसके बाद आगे नाउ वी कैन नॉट सी दिस ग्रोथ, हम ये नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीज़ें नहीं देखते। नॉन लिविंग थिंग्स ना कभी बड़ी होती हैं, जितनी वो हम खरीद के लाते हैं या फिर हम बनाते हैं वो उतनी ही रहती हैं हमेशा। आपने देखा कभी आपकी बुक बड़ी हो गई या नोटबुक छोटी हो गई या बड़ी हो गई, नहीं ना। हाँ, नाउ अ बड स्लोली ओपन्स टू बिकम अ फ्लावर, और जो कलियाँ होती हैं फूलों की छोटी छोटी सी, वो धीरे धीरे फ्लावर बन जाती हैं। क्या आपने देखा कि कभी कोई छोटी पेंसिल बड़ी पेंसिल बन जाती है? कैन यू सी योर स्मॉल पेंसिल चेंजिंग इनटू अ बिग पेंसिल? नो, इट कैन नॉट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेबी, अडल्ट, चिकन, हैन, बेबी प्लांट, ठीक है, ट्री, लाइक दिस थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। नाउ लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, टू ग्रो एंड टू गेट एनर्जी। मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। सभी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए, बड़ा होने के लिए और एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो मैन डिपेंड होता है किस पे, प्लांट्स पे और एनिमल्स के लिए, फूड के लिए। वी कैन ओनली यूज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट इन कुकिंग। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ से फूड लेते हैं, वो प्लांट्स से लेते हैं और दूसरे एनिमल्स से लेते हैं। वी कैन नॉट मेक फूड लाइक प्लांट्स, और हम प्लांट्स की तरह फूड नहीं बना सकते, ठीक है। वी कैन ओनली यूज़ प्लांट्स, हम प्लांट्स को और एनिमल्स को ही यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट एज अ कुकिंग करनी है तो हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे जो प्लांट से मिलती हैं और जो एनिमल से मिलती हैं। बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, मिनरल्स, एयर एंड सनलाइट। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना भोजन, अपना फूड खुद बनाते हैं, पानी, मिनरल्स, हवा और सनलाइट के थ्रू, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस होता है प्लांट का खुद भोजन बनाने का, अपना फूड खुद बनाने का, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। रूट्स ऑफ द प्लांट्स suck water and minerals from the soil. The stem transports water and minerals to other parts of the plant. जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, वहाँ से पानी को खींचती हैं और मिनरल्स को ले लेती हैं। तो इस तरह से वो अपना भोजन बनाती हैं। द स्टेम जो होता है, फिर उसको जो सारा का सारा चीज़ है वो स्टेम में आता है और स्टेम से सब कुछ
अपने लीव्स में जाता है, प्लांट के अदर पार्ट्स पे वो चीज़ें जाती हैं, फ्लावर में, फ्रूट में, ठीक है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होती है एक प्लांट की, वो सभी पार्ट्स में उस फूड को ट्रांसफ़र करती है। नाउ लिविंग थिंग्स ब्रीद इन एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीद। Human beings, birds and animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide, while plants take in carbon dioxide and take out oxygen during photosynthesis. All living things यानी कि सभी living things को एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। Human beings, birds और animals जो है ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और बाहर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हम लेते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये प्रोसेस प्लांट्स तब करते हैं। इफ़ लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद, अगर लिविंग थिंग्स सांस ना ले, दे विल डाई, वो मर जाएंगी। सम एनिमल्स लाइक काउ, गॉट, टाइगर एट्सेट्रा ब्रीथ थ्रू नोज़। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर है, काउ, गॉट, ये सब अपनी नोज़ से सांस लेते हैं। फ़िश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो फ़िश होती हैं वो अपने गिल्स यानी कि जो फ़िश के साइड में एक दो उनके पंख होते हैं एक तरह से, उनसे सांस लेती हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, लीच एट्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवॉर्म है, लीच है, वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द एयर होल्स इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर जो होल्स होते हैं उनके वहाँ से सांस लेते हैं, जिनको बोलते हैं स्पाइरेकल्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स के ऊपर जितने भी सरफेस होता है उसको बोलते हैं पोर्स, और वह वहाँ से सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। बट our bag, pencil box, uniform and shoes cannot breathe as these are non-living things. हमारे बैग, पेंसिल बॉक्स, यूनिफॉर्म, शूज़, ये सब सांस नहीं ले सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और इनको सांस की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एनिमल्स लाइक काउज एंड व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। Some animals like fish, birds, insects lay eggs. The eggs hatch into young ones. Plants produce new plants of their own kind from seeds, stems or other parts of the plant body. तो जो living things हैं वो reproduce करती हैं, यानी कि उनके बेबीज़ होते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि कोई छोटा प्लांट है, वो कहाँ से आया? बड़े प्लांट से। आप देखोगे कभी किसी प्लांट के नीचे एक और ऐसा ही सेम प्लांट ग्रो होने लग जाता है तो वो उसका बेबी हो गया। तो वो सेम काइंड होती है, उनकी बिल्कुल सेम शक्ल और वो सेम ही होगा। अगर कोई तुलसी प्लांट है तो उसके नीचे तुलसी प्लांट ही ग्रो होगा। ऐसे ही एनिमल्स लाइक काउज है, वेल, वो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ले एग्स। और कुछ फिश हैं, बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स वो एग ले करते हैं और उनमें से बेबी आता है। एग हैच इनटू यंग वंस। जो एग है वो यंग वन, उनका छोटा बेबी उसमें से हैच होता है, निकलता है। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑफ देयर ऑन काइंड फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स के उनके अपने बीज होते हैं, उनसे वही सेम प्लांट ग्रो हो जाता है। स्टेम्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। कुछ प्लांट्स के स्टेम्स अगर हम लगा दें मिट्टी में तो वही प्लांट दोबारा बन जाता है, ठीक है। बट वी हैव नेवर सीन अ बास्केट और बॉल प्रोड्यूसिंग अ बेबी बास्केट और बेबी बॉल। वाई? क्या कभी हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा होगा ऐसा कि कोई बास्केट, वो ऐसा बास्केट बेबी उसका ग्रो हो जाए, या फिर किसी बॉल का एक और बेबी आपको दिखे कि अरे मेरी तो बॉल थी बड़ी, उसका एक और छोटी बॉल ग्रो हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? दिस इज़ बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, कोई भी बेबी को ग्रो नहीं करती, ओके। Insectivorous plants, parasite plants catch insects and eat them. कुछ प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे कि पैरासाइट प्लांट, वो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। अ ब्रायोफिलम प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट्स लीफ।
जो ब्रायोफिल्म प्लांट होता है, अगर हम उसकी लीफ को मिट्टी में लगा दें तो सेम वही प्लांट बन जाता है। तो प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम मिट्टी में अगर लगाएं तो उनसे वो हो जाता है, पर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। द लीव्स ऑफ मिमोसा टच मी नॉट क्लोज व्हेन यू टच देम। एक ऐसा प्लांट होता है जिसको अगर आप टच करोगे तो उसकी पत्तियाँ वो आप अपने आप से बंद हो जाती हैं, उसको बोलते हैं टच मी नॉट। नाउ राइट अदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब आपको यहाँ पे 2 बातें और लिखनी है लिविंग थिंग्स के बारे में, उनकी खासियत लिखनी है, ठीक है। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ये हम नोटबुक वर्क करेंगे और ये आपको एक्सरसाइज खुद से करनी है। आप इसका एक देख लीजिए, इसको हैव अ लुक। यू हैव टू डू टिल हेयर। पेज नंबर 14 and page number 15 you have to do yourself, and this one also, okay, fill this. Now let's do notebook work. You have to write the heading chapter 2, today's date. Now you have to do difficult words जो कि मैंने अंडरलाइन किए हैं। आपको लिखने हैं सबके नेम्स, पढ़ना है उनको, रीड करना है। स्विचेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, स्पाइरिकल्स, स्टोमेटा, हैच, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट एंड ब्रायोफिल्म। और आपको ड्रॉ करनी है पिक्चर यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों की एक एक पिक्चर, जो भी आपको ईजी लगे यू कैन ड्रॉ दैट। आंसर इन डिटेल। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। दे कैन ईट, ब्रीथ, फील, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? The process by which plants make their own food using chlorophyll, carbon dioxide and water in the presence of sunlight is known as photosynthesis. How do plants produce a new plant? Plants produce new plants of their own kind from seeds, stems or other parts of the plant body. Okay? What are non-living things? Non-living things are made by humans. They are not alive. They cannot change or grow on their own. Next is question number 5. Differentiate between living and non-living things. Living things, things that have life, and non-living things का point है first, things that do not have life. Second point, living things are obtained from nature, non-living things are man-made things. They can move, they cannot move, they can't move. Example, animals, plants, humans. Example, table, car, basket, etc. Now answer in short. Write the name of 5 non-living things in your kitchen. Butter, cooking oil, cup, bowl and spoon. तो ये सभी non-living things हैं. Name 5 living things around you. Human beings, animals, plants, insects and birds. Next question is write 2 characteristics of non-living things. एक बार आप देख लीजिए इसको पूरे पेज को, ठीक है। You have to do this work in your notebook. Answer number 3. Non-living things are lifeless. Non-living things do not die. Now question number 4. Write 2 characteristics of living things. Living things can reproduce. Living things can grow. आपको खुद से दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है जो बुक में मैंने आपको बोला है। Write any 2 things that are important in photosynthesis. Chlorophyll and sunlight are important in photosynthesis. Draw the diagram of living thing and non-living thing. ये आपको वहीं ड्रॉ करना है डिफिकल्ट वर्ड्स के बराबर में। Now that's it. ठीक है, डू योर सेल्फ इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।